राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, जितने आए हुए सबका आगे हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी सत्संगों के अंदर। क्यों? उन्होंने तो इतनी वाणी खोली है और सारा ब्रह्मांड का निचोड़ कर दिया उन्होंने। लेकिन आज की मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप समझना, और मत मेरी बात का कोई किसी भाई को ठेस लगे तो बुरा मत मानना। क्योंकि संसार पहचानता नहीं यहाँ पे। संसार तो उसको पहचानता है जो ठगी करता है, जो अपने जायदाद बनाता है, उसको संसार पहचानता है। आज तो ये भी नहीं पता संसार को, क्योंकि बेचारे भोले बाले हैं। कोई किसी जोड़ी से आया हुआ है, कोई किसी जोड़ी से आया हुआ है। ये मनुष्य सोला मिल गया, ये हमारे को अच्छा मौका मिल गया परमात्मा की भक्ति का। और ये मत सोचो आपने मौका मिला है तो ये आपने फ्री में मिला है। ये तो उन संत महात्माओं की आप पर दया हुई है, जो तप करते थे, जो भजन बंदी करते थे, पहाड़ों के अंदर रहते थे, जंगल में रहते थे, गांव के नजदीक भी रहते थे। उनकी दया से आपको ये काम आपका बना है, मनुष्य सोला आपको मिल गया। फिर भी हम समझ नहीं पाए, इस करके भोले रह गए हम। क्योंकि हम तो ये देखते हैं अगर भाई इसकी गैल घने हैं तो ये संत होगा। नहीं, संत का तो दर्जा बड़ा ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। हमने पहचान नहीं है संत की। तो संत जो है दुनिया से अलग रहता है। कैसे? अब वो इस संसार के झमेले में नहीं आता। संसार में रहता जरूर है लेकिन अलग रहता। भाई ने भी शब्द यही सुनाया है, और भाई इसने पहले सुनाया है शब्द 21,626। ये सांस आते हैं 24 घंटे के अंदर हमारे को। 21,626 सांस आते हैं चांद और सूरज के बीच। 9 दरवाजे बंद कर देखो, 10वें बसे जगदीश। अब वो 10वां दरवाजा, उसके अंदर जगदीश है। अब 9 दरवाजे किसने बंद कर लिए आपको मैं बता रहा हूं ये बातें। आ तो ढोल मंजीरे बजाए, गाना गाया, तुम्बा पीटा और झाड़ करके कुर्ता चल दिया। जब तक हम 9 दरवाजों को बंद नहीं करेंगे, जब तक हम 10वें द्वार के अंदर नहीं पहुंच सकते,
श्वास श्वास सुमरण करो विरता श्वास मत खोए, का पतो इस श्वास को आवन होए ना होए। 21,626 सांस जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर। आप देखो अब अगर 21,626 सांस हम स्वार्थ में ले रहे हैं और फिर उनके लिए कहते हैं संत हैं ये, तो संसारी है, संत कहां हुए? वो संत नहीं है, उन तो बाणा पैर लिया। बाणा पैर है शेर का, चले भेड़ की चाल, और बोली बोल श्यार की कुत्ता लीना पाड़। अब बाणा तो संतों का पैर लिया, लेकिन चाल तो भेड़ की रहेगी, फिर कैसे संत हैं? संत तो वही है जो बाणा भी शेर का है और चाल भी शेर की है, उसी को संत कहते हैं। भाई ने कहा नो दर मूंद सुन, सुन में चढ़ जा। नो दर मूंद सुन में चढ़ जा। नो दर किसने मूंदया है? आज तो हमारी वृत्ति बिखरी पड़ी है, कहीं हवाई जहाजों में बिखर रही है, कहीं संसार के अंदर बिखरी हुई है, कहीं पहाड़ों बिखरी हुई है। हमारे परिवार की बैठी हैं, मेरी बात से बुरा मान के एक दिन भजन करने वाला ने ये नहीं पता पड़ा कि मेरा भजन बनता कि नहीं बनता है, पता पड़ जाता है। अब आप देख लो आपने कितने दर मूंदे हुए हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय सारी खुली पड़ी है। फिर हम 10वीं गली के अंदर कैसे जाएंगे? 10वें द्वार पे कैसे पहुंचेंगे? दसवें द्वार के अंदर हम तभी पहुंच सकते हैं तभी गलियों को बंद लगाना शुरू करेंगे। पानी सारी साइड में खिंडता रहे, अब वो खेत में कैसे पहुंचेगा? कोई दोहरा बना रखा है, कोई पाइप लगा रखा है, पाइप फूटिया उड़ो कहीं से और उसमें पानी छोड़ दिया तो रास्ते में बिखर जाएगा, वो तो खेत में तो ना पहुंचे। और उस पाइप को चेपी लगा दो, खेत के अंदर पानी पहुंच जाएगा। फिर आप उसके अंदर कुछ भी बोलो, वही जामना शुरू हो जाएगा आपका। जब तक हम बाहर अपनी वृत्ति को बिखेर करके रखेंगे और फिर यूं कहें हम तो भाई संत हैं, तो देखो मैं तो मानूंगा नहीं इस बात ने, और कोई मानता हो तो बेशक से मानने जाओ। कबीर साहब ने तो कह दिया बैठा तू तुरंत खड़े उताने, क्या कबीर हम उसी ठिकाने, क्या हमारी वृत्ति वहीं रहती है? राजा जनक था, विदेही कहागा, क्यों कहागा? अब उसकी वृत्ति एक जगह थी, एक जगह वृत्ति टिकी हुई थी, राज तो कर रहा था वो, लेकिन उसकी वृत्ति टिकी हुई थी एक जगह। भाई काम तो हम हाथों से करते हैं, पैरों से चलते हैं, लेकिन हमारी सुमरण तो दूसरा है। सुमरण तार टूट ना जाए, सुमरण तार टूट ना जाए। अगर सुमरण तार हमारा टूट गया
तो हम बिखर जाएंगे। और ये बहुत अच्छा हमारे को मौका मिला है परमात्मा की भक्ति का। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता, इससे अच्छा टाइम हमारा कभी नहीं मिल सकता। चाहे वो कितना दुखी है और चाहे कितना सुखी है, वो बढ़िया टाइम है उसका। ये मैं नहीं कहता, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं। एक महात्मा जी के पास में महाराज जी जाते थे, कहने लगे महात्मा जी, संत ताराचंद जी, मैं आपको कहता हूं, किसी का कोई कैसा भी दुख हो सुख हो, कभी ये ना कहो कि बुरा होया है। ये कहो अब जो मालिक करता है वो अच्छा करता है। और यही चीज हमने समझना चाहिए। हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन उस के बारे में हम तो जानते नहीं, उसका कर्म कैसा है कैसा नहीं। मालिक तो सबका न्याय करता है, वो तो सबको वही देता है जो हम करके आए हैं। कोई बैंक में पैसा डाल का हुआ है, बैंक में गाजर मूली लेकर आओगा, वो पैसा लेकर आओगा बैंक में से। अब पैसा डाला नहीं हमने तो क्या लेकर के आओगे। तो जो चीज हम बो करके आए हैं, जो हमने पिछला बोया वो तो हमने भोगना है। लेकिन आगे के लिए अगर हम बच गए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि जीवन को हमने सुधारना है। धन हमारे पास है, उसको सही यूजिंग करना है, उसको दान में, पुण्य में, सत्संग में, किसी गरीब गुरबा की मदद के अंदर। अगर हमारे पास धन है और हम उस धन को होटलों के अंदर जाकर उड़ाते हैं, आगे कटोरा लेना पड़ेगा हाथ में। मेरी बात बहुत कड़वी है। कटोरा लेना पड़ेगा हाथ में मांगने के लिए, क्योंकि हमने मांगना पड़ेगा। वो पिछला आपने अच्छा करा था, अब आपको मिलेगा धन। अब आपने 2 पैसे दान पुण्य में लगाए नहीं, अपनी ऐश आराम में। हमारा काम 10 रुपए चल सकता है, वही काम हम 50,000 में चलाएं जा करके, कि होटल में तो 50,000 से कम ना मिला काम। 50,000 में तो पूरा साल निकल जा गरीब आदमी का, पूरा साल का खाना बन जाता है उसका। जब आप ये बात समझने लग जाओगे ना, तो आपका चरित्र बदल जाएगा और आपकी भक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। यही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? हमने अपनी वृत्ति को मोड़ना है, अच्छे कर्मों में लगाना है। अच्छे कर्मों में हमारी वृत्ति लगी, और जो हमने नाम मिले हुआ है गुरुओं से, संतों से, महात्माओं से, उस नाम को सुमरण करना है, तो हमारे को टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में वहां, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एक किसी कपड़े के ऊपर मैल चढ़ रहा हो, उसको साफ करने में, उसमें सफेदी निकालने में टाइम लगेगा, तो साबुन लगाना पड़ेगा। अरे कपड़े का मैल उतर रहा हो तो उसको तो थोड़ा सा झाड़ा और सामने ढाकर लगा दिया, सफेदी अपना आप दिखाई दे जाएगी। उसकी आंखों के सामने ले आना है इसको, सफेदी उसके अंदर है, सफेदी दिखाई दे जाएगी।
तो इसी तरीके से हमारे को जो अच्छे विचार हैं, हमारे पवित्र विचार हैं, वो हमारा भजन के अंदर भी काम करते हैं। या आप इनको अच्छे विचार आप बनाओगे तो परमात्मा से मिल जाओगे और आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा, क्योंकि बुरा कर्म हमारा कोई बनेगा नहीं। जब हमारे अच्छे विचार होंगे तो बुरा कर्म कैसे बनेगा हमारे से? बुरा कर्म नहीं बनेगा। अच्छे अगर हमारे विचार होते हैं तो बुरा कर्म से हम डरेंगे, क्योंकि इसके अंदर दो बैठे हुए हैं। एक तो काल महाराज का वकील बैठा हुआ है और एक दयाल पुरुष की अंश बैठी हुई है इसके अंदर। वो अंश तो यूं कहती है ये काम तो बुरा है और ये काम अच्छा है, और जो काल महाराज का वकील है ना, वो यूं कहता बुरे को तो बताता है अच्छा और अच्छे को बताता है बुरा, क्योंकि उसका देश उजड़ जाएगा। लेकिन वो अच्छा कब बताना शुरू करेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तब बतानी शुरू करेगा ये अच्छा काम है। नो दर मूंद सुन में बढ़ जा। जब आपके 9 दरवाजे बंद होंगे और आप परमात्मा की भक्ति के अंदर लग जाओगे, तो फिर आपको वही मन, वो पिंडी जो मन है वही ब्रह्मांडी हो जाएगा। वही ब्रह्मांड की सैल करानी शुरू कर देगा, अपनी पीठ के ऊपर बैठा करके जीव को, और ब्रह्मांड में ले जाएगा। वो संतों के दरबार में पहुंचा देगा आपको। जब तक हम थोड़ा ढीला रखेंगे तब तक हमारे को बाहर खिंडाता रहेगा, बाहर हमारी वृत्ति को खिंडाता रहेगा वो, और बाहर मुखी हो जाते हैं हम। अंतर्मुखी हमने होना है। अंतर्मुखी जब हम हो गए तो हमारे को टाइम नहीं लगेगा परमात्मा से मिलने के लिए। बाहर मुखी रहेंगे हम अंतर के। देखो शब्द गाने के लिए तो कोई कुछ भी गा लो, क्योंकि संत महात्मा ने बना दिए, सीख लिए और गाना शुरू कर दिया हमने। लेकिन उनमें से एक बात को आप पकड़ करके चलो, मर के जिक्र मिटेगा तेरा, फिर तू मर के जी। अब सो जाता है, उसको कुछ पता रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है? नहीं पता रहता ना उसको। वो मुर्दे के समान हो जाता है, तुझे पता ही नहीं है कोई शरीर को, तो कोई आओ और कोई जाओ, वो मुर्दे के समान हो जाता है। उससे सोनी जैसी अवस्था, जो हम सोनी में अवस्था बनाते हैं अपनी, वही अवस्था अगर हमारी भजन के अंदर बने, अपने आपे को भूल जाए और मालिक की लो लग जाए हमारे, तो हमारा वो मर जाएंगे हम। क्योंकि हम आप आपे को भूल गए तो यूं समझो हम मर गए। आपा ही तो भुलाना है। तब वो मन जो है हमारा काम करेगा और वो ब्रह्मांडी बना देगा हमारे को। खुद ब्रह्मांडी उस अपनी पीठ के ऊपर बैठा करके ब्रह्मांड के अंदर ले जाएगा। तब हम ब्रह्मांडी बन सकते हैं, नहीं तो हम ब्रह्मांडी नहीं बन सकते। मर का जिक्र, फिर हमारा जिक्र मिट जाएगा संसार से, क्योंकि हमारी जब तक जीवात्मा इस संसार के अंदर भटकती है, इतना जिक्र हमारा संसार के अंदर रहता है। और जब इस संसार से भटकना बंद कर देती है तो फिर उसकी हो जाती है सतगुरु की। और सतगुरु की होगी जब ये, तो इसका जिक्र ही खत्म हो जाएगा, इसका जिक्र गिनती में आ जाएगा। जैसे मीराबाई का आ गया, रैदास का आया, धन्ना भगत का आ गया,
कर्मा बाई का आ गया, उसने खींचड़ा खवा दिया। भक्तों में उसका जिक्र आ जाएगा, संसार से हट करके, और भक्तों में जिक्र आ जाएगा उसका। इस करके हम जी जाएंगे। हम तो क्या है, हम तो संत होकर के भी, महात्मा होकर के भी, और फिर भी संसार के अंदर ही दाखिल हैं। फिर भी संसार के अंदर ये सोचते हैं कि यही हमारे को तो अच्छा है। अच्छा तो मैं भी कहता हूं, क्योंकि इसके अंदर आए, संसार के अंदर मनुष्य चोला हमारे को मिला है, तो इससे बढ़िया जगह तो कहीं भी नहीं है। और परमात्मा की भक्ति हम मनुष्य चोले के अंदर ही कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया कहाँ है। लेकिन बढ़िया तब होगा तब अपने जिक्र को हम मिटा देंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता है। अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा हमने, लेकिन हमने तो कोई चीज भी ना छोड़ी। किसी से कुछ कहने लग जा तो वो ही नाराज हो जाए, किसी से कोई वैसी बात करने लग जा भाई नाराज हो जाए। फिर कहाँ मिटाई हमने अपनी हस्ती? नहीं मिटी ना। हस्ती तब हमारी मिट सकती है जब हम सहन करनी सीख जाएंगे। सहन करनी है हमने, दुख हो, दर्द हो, कोई भी चीज हो। ये भी बार बार मैं बताता हूं इस बात को, अब जो हम भजन के अंदर दुख प्राप्त करते हैं, वो यूं सोचो हम अपने कर्मों को काट रहे हैं, और उसको जितना भोगा जाए ना उतना अभी बैठ करके भोग ले, बाद में हमने भोगना नहीं पड़ेगा वो, और नहीं चारपाई पर पड़ करके भोगना पड़ेगा हमने। क्योंकि अभी उसको अपने शरीर सब कुछ स्वस्थ है हमारा, और स्वस्थता के अंदर अगर हम भोगते किस चीज को, तो उसको भोग भी लेंगे, वो कट भी जाएगा और बाद में नहीं भोगना पड़ेगा। और नहीं तो फिर बाद में भोगना पड़ेगा। हम तो सत्संग में जब जाते हैं, कहीं भजन में बैठते हैं, तो यूं सोचते हैं भाई जहां जिस तरीके से आराम मिला है, तो संत महात्माओं ने भी कह दिया, क्योंकि आसान कर दिया सिस्टम सारा। पहले तो बड़ी कठिनाई थी, कितने कितने दिन लंगोटियां धोनी पड़ती थी जब उनको गुरुओं के पास जाने देते थे। अब तो सिस्टम दूसरा हो गया, अब तो चेला तो अपने घर में रहता है और गुरु चेला के पास मिल जाता है। सिस्टम बदल गया ना, अगर नहीं बदला। इसी तरीके से हमारे को जीवन हमने बदलना है अपना, और जीवन को तभी बदल सकते हम स्वस्थ होकर के अपने दुख को भोगे हम। कौन नहीं है दुखी यहां पे संसार के अंदर? एक आदमी ले आओ कि ये सुखी है। मैं तो ये कहता हूं संत महात्मा भी बेचारे दुखी रहते हैं हमारे दुख से, सुखी तो वो भी नहीं है। फिर सुखी कौन है बताओ आप? कोई है सुखी? हाँ, सुख इतना टाइम के लिए मिलेगा आपने जितना टाइम आप भजन में बैठोगे। नानक साहब ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर बैठ जाता है, इतना टाइम सुख के अंदर बीतेगा उसका, ना तो उसने डांगरा की जरूरत, ना उसने गर्मी की जरूरत, ना उसने सर्दी की जरूरत। इतना टाइम उसका सुख का बीतेगा। इसी का नाम तो सुख है। अगर जो हम भूल गए, उसका ही नाम सुख है। जिस अवस्था में हम बैठे हैं
दुख भी आ रहा है उसके अंदर, दुख को भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुख महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर भी, दुख के अंदर भी सुख महसूस कर रहे हैं। उस दुख को हमने अभी काटना है। इस करके संत महात्मा जो है ना साधन बताते हैं। भाई कहने लगा मैं तो सबदी गैल पहुंच जाता हूं। भाई पहुंच जाता होगा सबदी गैल, मैं तो पहुंचा नहीं भाई। कोई पहुंच जाता होगा, सब तो गैल पहुंच जाओ, और चाहे भाई सबद से पहले पहुंच जाओ, लेकिन भाई मैं तो नहीं पहुंचा। क्योंकि दुख हमारी वृत्ति, हमारी जड़ को पाड़ना, जीवात्मा की जड़ इतनी गहरी जमी हुई है, इसको पाड़ना दुख हो उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने पाड़ना है संसार से। ये संसार में जमी हुई है, कितने युग हो गए इसके जमे हुए संसार के अंदर, इसको हमने पाड़ना है। आपका मौका मिल रहा है हमारे को पाड़न का। थोड़ा थोड़ा खुरपी लेकर के कदे एक जड़ ने पाड़ दो, कदे दूसरे ने पाड़ दो, कदे तीसरे ने पाड़ दो, सारी नुएं पाट जाएंगी। और जो सो गया ना खरगोश की तरियां, तो ये जड़ नहीं पाटेंगी। एक खरगोश था और एक वो कछुआ था। तो उन्होंने कहीं जाना था दूर, कहीं मीटिंग में लगा लो या वैसे लगा लो, उन्होंने जाना था। अब खरगोश ने सोची तो अपने भाई थोड़ी देर में 2 फुदक की मारी है पहुंच जाएगा। गर्मी का टाइम था, पेड़ की छाया थी, उसके नीचे खरगोश तो सो गया। कछुआ ने सोची भाई तुम तो चलना है, तूने तो चलना है, क्योंकि तेरी चाल तो भाई ऐसी है, अब कितने टाइम लग जाएगा, लेकिन मंजिल पर तूने पहुंचना है। वो अपना चलता रहा, खरगोश सो गया, कछुआ पहुंच गया, और मीटिंग वुटिंग जो थी उनकी वो खत्म भी होगी। खरगोश की आंख खुली, देखा भाई अब टाइम तो ज्यादा हो गया, और पहुंचा इतना, वहां सौदा खत्म मिला उसने, वहां सौदा खत्म, क्योंकि हार्ट उठ गई। इस शरीर की भी हार्ट उठ जाएगी, इसके अंदर से मिंत लोहार सारा निकल कर चला जाएगा, 25 प्रकृति भी इसके अंदर से निकल कर चली जाएगी, 3 गुण भी इसके अंदर से निकल जाएगा, और 5 विषय भी इसके अंदर से चले जाएंगे, 10 इंद्री भी इसके अंदर से निकल कर चली जाएंगी। क्या रह जाएगा? ये मट्टी पड़ी रह जाएगी। फिर कब करोगे वो कछुए वाली चाल? अपने चलते रहो, उस परमात्मा से आपने मिलना है। तो ये मत सोचो अगर मैं तो सो लूं, नहीं, क्या पता वो हार्ट उठ जा। तुम्हारा प्रिंसिपल था, कोई उम्मीद नहीं थी उसकी जान की, थी उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं थी, चला गया बेचारा, उठ गई हार्ट। किस किस की हार्ट उठा है? क्योंकि सबकी उठनी है हार्ट तो एक दिन। ये मत सोचो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है ना, ये सोचो अब वो सिराने खड़ी है, जैसे तोरण के ऊपर बीन रहता है इस तरीके से हमारी मौत हमारे सिर के ऊपर खड़ी है, पता न कद आ जाए, कुछ नहीं पता। अपना काम करते रहो, उस मालिक की भक्ति करो, तो आपका मंजिल आसान हो जाएगी आपको, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने घर में पहुंच जाओगे। कछुए की मिसाल महाराज जी बहुत ज्यादा देते थे। कछुए जैसी हमारी वृत्ति, जब कोई वैसा काम हो ना आपका,
तो अपनी कछुए की तरह वृत्ति को अपने अंदर में घुसेड़ लेकर, गुस्सा आवे तो भी अपनी वृत्ति ने भीतर ले जाओ। इस तरीके से आप बच जाओगे। नहीं तो हम बच नहीं सकते। संसार में तो आग लगी पड़ी है चारों तरफ ने, आप देख लो कहीं भी जा करके। अगर हमने बचना है तो नाम के सहारे से किले में जाकर के जो समा गया वो बच जाएगा। चकुई बिछड़ी रहन की आन मिली प्रभात, और जो नर बिछड़े राम से दिवस मिला न रात। जो मालिक से बिछड़ गए वो दिवस मिले न रात। ये अब मौका मिला है हमारे को मिलने का। ये मनुष्य 16 जो है हमारा दिवस भी है और हमारी रात भी है। ये मिला सकता है हमारे को परमात्मा से। नहीं दिवस ना रहन, ना रात ना दिन। ये मनुष्य 16 के लिए कोई रात दिन नहीं होती, संत महात्माओं के लिए कोई रात दिन नहीं होती, भजन करने वाले के लिए कोई रात दिन नहीं होती। हाँ इतना जरूर है, पहरे के अंदर अपने जागे तो सी गठड़ी कोई नहीं खोज सकता। खाने के टाइम पे तो हम सोवे और सोने के टाइम पे खावे, तो गठड़ी तो हमारी खोज रखी है। फिर हमारी गठड़ी कहाँ है? वो तो खोज ली हमारी गठड़ी। भजन करने का टाइम है उस टाइम सो जावे, और खाने का टाइम ना उस टाइम हमने खाना लग शुरू कर दे। घने रोजा रखते हैं ना रखें तो क्या होया, वो मालिक की मौज है। सब करते हैं, जिसका जैसा लगे हुआ। सारा संसार जान लग रहा है यो तो जग जात भयो, यो जग भयो जात जान लग रहा है। इसमें जिस किसी ने संतों की कदर समझ ली, संतों का भेद ले लिया और नाम ही कमाई कर ली, इसी चोले के अंदर हम उस परमात्मा को मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मनुष्य चोला बड़ा मुश्किल से मिला है। इसको हमने हासिल करना है। ये किस वास्ते मिला हमारे को, इससे हमने क्या काम लेना है? ये इस वास्ते मिला है कब का हमारे को मौका मिल गया परमात्मा से मिलने के लिए, रास्ता मिल गया। ये मनुष्य 16 रास्ता है परमात्मा से मिलने का। किसी का कोई पर्सन था, ये बोला कुछ नो कहते हैं जी सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मैं भी कहता हूं सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेना चाहिए, गुरुओं का नाम लेना चाहिए। लेकिन हम जागृत अवस्था में नहीं लेते, जाने के बाद में नाम लेंगे उसका तो क्या करोगे? आपने पता है जब आपने नाम मिला हुआ है तो आपकी जागृत अवस्था है। फिर सो के कैसे तरह पहुंचेंगे? मर करके कैसे मिलेगा हमारे को? ईश्वर कहिए मर कर जिक्र मिटेगा तेरा, फिर तू मर कर जी। लाख दुआई तेरे सतगुरु ने दिया, तेरे अंदर तेरा पीव अगीब के जिक्र ने अपना मिटा दे, तेरे अंदर पीव है। फिर लास्ट कलीम क्या कही भाई? मोजी राम की बंदगी जिन गुरु दिया उपदेश, 9 दरवाजे बंद कर देखो तो पूरा मिल गया। मोजी राम की बंदगी जिन गुरु दिया उपदेश, जिनको सतगुरु पूरा मिल गया।
वो रहे गुरु के देश। अब आप देख लो पूरे की क्या पहचान है। पूरे की पहचान आप कैसे करोगे? आपके पास कोई चश्मा है पूरे की पहचान करने के लिए? कोई चश्मा नहीं है। लेकिन हम पूरे की पहचान कर सकते हैं वाणी से, रहने से, खान पान से, बोलन बतलान से पता पड़ जाएगा पूरे का। पूरे का अधूरे का सारा पता पड़ जाएगा आपको। महाराज जी कहते थे कि आजकल के गुरु तो भाई बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं। उनको वो गाड़ियों में चले भाई और फुर रखे हैं। महाराज कहनी मुझे भी ना हो कि मैं भी पढ़ा लिखा ना हूं। तो इस तरीका से भाई आजकल का तो गुरु बहुत अमीर है। किस तरह पहचान करोगा आप? वाणी सुनो, उनको सत्संग सुनो, फिर पहचान हो जाएगी आपको। सत्संग से आपको पहचान हो जाएगी। अब कौन पूरा है और कौन अधूरा है। लेकिन आजकल विवेक की आंख फूट रही है। लोग फूटी आंख विवेक की, गिने न संत असंत, और जिसके साथ 20, 30, 100, 50 उसी का नाम महंत, उसी का नाम संत। विवेक की आंख हमारी फूटी पड़ी है। विवेक हमने विचारना चाहिए। हमने सत्संग जो हमारे को, देखो मैं ये नहीं कहता, ना मैं किसी को छोटा बताता, ना मैं किसी को बड़ा बताता, ना मैं किसी की बुराई करता, लेकिन जो हमारे को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है उसका सर्वस्व हो जाओगे, आपको फायदा मिल जाएगा। और जो हमारे को संसार में भटकाता है, फिर भाई आपको फायदा कहां से मिलेगा? फिर आपको फायदा नहीं मिल सकता। फायदा आपने लेना है तो आपने गुरुओं का जो सत्संग की, हमारे को जो संसार से काटने की बात करते हैं, जो खुद कट गए हैं, तुम्हारे को पहुंचा देंगे। और खुद भी नहीं कड़े और बात हमने किताबों में से पढ़ करके 2-4 बात करनी शुरू कर ली, तो फिर हमारे किस तरह काटेंगे भी? एक भाई वो किताब उताब में पढ़कर सत्संग कर रहा है, राजस्थान साइड का भाई। कहने लगा वो किताब में सत्संग करता है, सत्संगी था। और भाई वो तो बहुत मेहनत बन रहा है। बोले कोई बात ना भाई, मेरे तक क्यों कवावा है, ज्यादा ठीक ना है कहीं ओर। नवल ना जी कह दो। मैं भाई पहले तो इंसान बने, और इंसान बन जा तो फिर सत्संगी बन जा, और सत्संगी बन जा तो फिर मेहनती बन जा। मगर भी तो कुछ भी ना बने। बात बात में गाड़ी बके। क्या है ये? कोई संत नहीं है, ये तो हमारे को ठगने के लिए आ रहे हैं, ये तो हमारे को लूटने के लिए आ रहे हैं। आप भी नरक में जाएंगे और हमारे को नरक में ले जाएंगे, हमारा भी जीवन खराब करेंगे। नरक से हमारे को वही बचा सकता है जो उस मालिक का रास्ता बताता है, उस मालिक से मिलने का रास्ता बताता है। वही हमारे को नरक से बचा सकता, नरक से नहीं, हमारे को बचा नहीं सकता। नरक से हम बच जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो हमारा काम बन नहीं सकता।
क्योंकि हम तो दूसरी चीजों में लिप्त रहते हैं। महाराज जी ताराचंद जी ने कहते थे, भाई छेड़ना, यूं कहते थे, अख मैं तो बचाने के लिए आया हूं तुम्हारे को, और मैं भी ये कहता हूं, मैं आपको धोखे के अंदर रखने के लिए नहीं आया। ना तो मैं संत हूं और ना मैं महंत हूं, मैं तो एक छोटा सा ना के बराबर एक इंसान हूं। आप बच जाओगे, आपका फायदा हो जाएगा, नहीं तो फायदा नहीं हो सकता। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अलमस्त है जुए में। खुद मस्ती जब आ जाती है तो सारी डाल दी कुएं में। खुद मस्ती आ गई, बताओ आप, खुद जब मस्ती आ जाएगी सारी कुआं में गिर दी जाएंगी। अपने घर में भी रह करके बेगाना हो जाएगा। उसको कहते हैं खुद मस्ती। अपना पाड़ा नहीं, दूसरे और पालन की चल दिया, तो क्या खुद मस्ती, हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त है जुए में। कोई हाल मस्त है, कोई माल मस्त है, कोई अल मस्त जुए के अंदर, और खुद मस्ती जब आ गई तो सारी डाल दी कुएं के अंदर। जब तक हमारे खुद मस्ती नहीं आवेगी ना, तब तक हम कुछ भी नहीं है। सत्संग की आधी घड़ी, तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा। आप लोग आते हो यहाँ सत्संग के अंदर, बड़ी अच्छी बात है। मालिक की दया से, सतगुरु की दया से आपको मांगने की जरूरत नहीं है कोई चीज। आप खाली भाव बना करके आओ। मांगता तो वो है जो मांगता होता है। आप तो शहंशाह हो, शहंशाह बाप के बेटे हो। आप भाव बना के जाओ, अपना भाव बना के जाओ। जहां हम जाते हैं ना, मांगने से तो दुनिया दे देगी ना, दे देगी। जिसके पास में जो चीज होती है मांगने दे देगी भाई वो। और भाव जब हम बनाएंगे, भाव आपने बनाना खाली। और जब संतों के दरबार में जब आप पहुंचते हो, सत्संग के अंदर आप पहुंचते हो, आपको पता भी पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास आते हो या मैं भाव, आप मेरे पास भाव बना करके आओ। आप जहां जाते हो ना, भाव बना कर जाया करो, आपको पता पड़ जाएगा यहाँ असली है यहाँ नकली है। असल की और नकल की आपको पहचान हो जाएगी। ना तो मैं जमात बनाने के लिए आया हूं, ना मेरे को जमात की जरूरत है भाई। मैं तो अपना काम कर रहा हूं मालिक की दया से, सतगुरु की दया से, आप लोगों की दया से, आपका बीच में, आप गांव में बैठे हूं यहाँ पे। क्योंकि सतगुरु मेरा तो राज्य है, रूठे से सारा संसार, सारा संसार रूठ जाओ, मालिक मेरा राज्य रहना चाहिए। तो कोई भी रूठो, कोई भी मुन्ना रूठो, उनकी मर्जी है भाई। एक आपको सबक सुनाता हूं, आप सबको राधा सुन। मन सत्य पुरुष को मन करो जे हर बार,
दया हाथ सिर राखियो, मेरे सतगुरु हाथ जोड़े करूं विनती, करूं चरण में से चंद सत्य गुरु मिले, पुराण में सेवादी से गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटिया काम के, तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाते, नाव पड़ी मझधार में पकड़ी उबारो हाथे, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, बोले वास्तु लखाए थे सतगुरु है दातार, तुम साथ गुरु भरपूर, हम कछु तुम साया में भरपूर, हम कछु योगा योगा के हो दाता, तुम तो संगति जी, योगा योगा के हो दाता, तुम तो संगति जी, मुझ में बारे हैं कसूर, हम कछु तुम सत गुरु भरपूर, हम कछु वासना के पस जाल मजे, वासना के पस जाल मजे,
आज रे के तुम नाजिर कहियो जे कपटे से रहते हो तो हम कछु है नहीं दे। तुम साथ गोरो भर पार हम कछु है नहीं दे। कैसा साया पे के चरण कमल मुझे कैसा साया पे के चरण कमल मुझे देता दास है मुझे हम कछु है नहीं दे। तुम साथ गोरो भर पार हम कछु है नहीं दे। राधा ये सबक जीता दास का है, गीसा संत का शिष्य था। उन्होंने कह दिया अब तुम सतगुरु भरपूर, हम कुछ है नहीं। ये जीव भी क्या है सतगुरु के सामने, कुछ भी नहीं है। सतगुरु तो कर्ताओं का कर्ता होता है, सतगुरु तो शहंशाह का शहंशाह होता है, सतगुरु तो परमात्मा होता है, सतगुरु तो वो शब्द होता है। किस वाणी में बोल रहे हैं सतगुरु वही होता। उन्होंने कह दिया विषय वासना, अब मन की वृत्ति जितनी होती है, मन का जितना विखराप होता है उतना विषय वासना है। वो मन कह रहा है हवेली बना लूं, मन कह रहा है 5 भैंस ले आऊं, मन कह रहा है इतना कमरा किराया का बना लूं। ये वासनाएं तो है सारी। जितना मन का भी खराब है ये सारी वासना है। हमारे को इन वासनाओं के अंदर फंसा करके मन मार देता है। यहाँ पे इससे जब बच जाएंगे हम, सतगुरु के ऊपर छोड़ दो, बस सतगुरु तू जाना, तेरा काम जाना है, मेरा काम तो तेरे पास मान का था, अब आगे तेरी मर्जी। राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई और भीख मंगाई तो मेरे टेकट जाए। जो कुछ तू करता वो ठीक करेगा भाई मालिक, आप जानो और आपका काम जाना है। हम तो इतनी विनती कर सकते हैं। सतगुरु से जिसकी विनती लगी और जिसने सतगुरु से अपनी विनती कर ली, वो तो समझ लो भाई 84 के अंदर नहीं आ सकता। सतगुरु से हम विनती नहीं करते, सतगुरु को ऊपर ऊपर गाते, मन के भीतर नहीं लाते, तो फिर कहाँ जाएंगे भाई? कौन सा लोक में जाएगा? कोई सा लोक में नहीं जा सकते। लेकिन संतों के अंदर फिर भी दया होती है, उनके अंदर इतनी ताकत होती है संतों के अंदर। अब वो अपनी दया मेहर से जीव को ऐसी कोई युक्ति कर देते हैं उस पर, अगर मालिक की दया से वो जीव अपने घर चला जाता है। क्योंकि जिसको नाम दे दिया
एक जन्म में जाओ चाहे 2 जन्म में जाओ चाहे 4 जन्म में जाओ, उसमें जाना पड़ेगा। क्यों? कागज वहां से काल महाराज के वहां से ले लिया और अपने हाथ में कागज ले लिया। अब वो कागज तो उसका हाथ में आएगा तो भेजेगा तो अपना धाम में ही। वो ये नहीं है कि हमने टिकट बिहार के लिए रखी है और जयपुर भेज दिया, नहीं, वो तो बिहार ही भेज जाएगा भाई, जहाँ की टिकट ले रखी है वहीं भेज जाएगा। तो आप सबको राधा स्वामी। लो आरती